हेलो प्रिय दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल वन डे प्रेप में स्वागत है। जैसा कि आपको ये पता है कि यह चैनल पूर्णतः सभी वन डे एग्जामिनेशन के लिए समर्पित है। आज हम आपको क्विक रिवीजन भारत के भौगोलिक सामान्य परिचय कराने चल रहे हैं। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देखते चलें और एक बार अपना क्विक रिवीजन कर लें, बस देख करके। यानी जो आपको पता है, भारत में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 28 प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। भारत पूरे विश्व का पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर की कंट्री है, यानी जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% जनसंख्या भारत देश में निवास करती है। तो इस तरीके से और भी चीज़ों को आप देखें और समझें। चूंकि एक क्विक रिवीजन है, मैंने एक शॉर्ट कर दिया है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, ठीक है ना, यानी ये जो देख रहे हैं काराकोरम के पास इंदिरा कोल है। सबसे पश्चिमी यानी लद्दाख में इंदिरा कोल है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु केबिथू अरुणाचल प्रदेश में। सबसे दक्षिणी बिंदु स्थल पर कन्याकुमारी। और पूरे भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो अगर सबसे दक्षिणी बिंदु बात की जाए भारत देश के, तो वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और केवल दक्षिणी बिंदु स्थल पे बात किया जाए, यानी स्थल को अगर लेके किया जाए स्थलीय पे, तो कन्याकुमारी। लेकिन अगर केवल दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको देखते चलेंगे। और एक हमने आपको मैंने कहा बहुत क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं हम चीज़ों को। 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटका, ठीक है ना। ये देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। सबकी तटरेखा दी गई है। गुजरात सबसे ज़्यादा तटरेखा को टच करता है, ये पूरा दिया। मुख्य भूमि की तटरेखा कितना है, कुल मुख्य भूमि प्लस अंडमान, पूरा सब दिया गया है, सारी तटरेखा और ये सब करके। तो ये आप इसको याद कर लें, ठीक है ना। चलो, तो कोई दिक्कत हो बताइएगा आप लोग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। बंदरगाहें दिए गए हैं, आप देख ही रहे हैं सब कुछ। सबसे बड़ा बंदरगाह पूरे भारत देश का मुंबई है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। विशाखापत्तनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। दीनदयाल या कांडला गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, ज्वारी बंदरगाह है। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, एक क्विक रिवीजन के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये पूरा लिखा गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहते हैं। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका को कहते हैं। तो ये सारी बातें आपके रिवीजन के लिए हैं। भारत के प्रमुख दर्रे शॉर्टकट में दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे दर्रे आप शॉर्टकट में जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं जो शॉर्टकट में ये लिखा गया है। तो मैं एक एक करके इनको बाद में समझाता रहूँगा, ठीक है ना। चलो, और फिर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दिया गया है। पूर्वी घाट की लंबाई दी गई है, पश्चिमी घाट की लंबाई दी गई है, ये सब आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से ये भी आप लोग याद कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये आपको दिख रहा है, चलो नो प्रॉब्लम यहाँ पे। चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, अच्छी बात है। ये यहाँ पे है, ठीक है ना। ये चलो, चलो सब दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आप इसको देखते रहिएगा। और फिर नेक्स्ट में आप आ जाओ। ये देख रहे हैं आप K2 गार्डविन आस्टिन, 8,611 मीटर सबसे ऊंची है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये K2 गार्डविन आस्टिन, ठीक है ना। और इस तरह से आप ये देखेंगे आप, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लो आप, कंचनजंगा है, 8,598 इसका है कंचनजंगा का,
ठीक है ना। फिर नंदा देवी है जो तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, देख रहे हैं आप लोग। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का ये भाग है, आप देख रहे हैं। कारकोरम का केटू है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है ना। एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है, 8,848 मीटर है, जो नेपाल में है। ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, लगभग 507 मिलियन वर्ष पुरानी है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। तो ये सारा बात आप देखिए किसमें से, और इसको अच्छे से करेंगे तो आपको चीज़ें और रहेंगी। ये मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। ये देख लो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है। ठीक है ना। दुद्दा बेट्टा, नीलगिरी पहाड़ियों पे जो आप देख रहे हैं दुद्दा बेट्टा भी है। तो ये दक्षिण भारत की मतलब ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। पहली पे नंबर पे अनाई मुड्डी है। तो ऐसे आप इसको देखते चलेंगे। और फिर ये भारत का भू प्राकृतिक विभाग हमने आपको लिख दिया। उत्तरी पर्वत, उत्तरी विशाल, दक्कन, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इसको आप देखिएगा। एक रिवीजन के रूप में मैंने दिया है। भारत के तटीय मैदान है, इसको कोरोमंडल तटीय कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इधर का पोर्शन मालाबार तटीय है, कोंकण तटीय है, काठियावाड़ है, ये आम तटीय है। तो ये आप इसको देखते रहिएगा। तो ये भारत की प्रमुख झीलों की बात हो रही है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें आपको पूरी दिख रही है कम्प्लीटली। ठीक है ना, इसको आप पढ़िएगा इसमें से। ठीक है ना, ये भारत की प्रमुख झीलें हैं जो आपको दिख रही हैं। ये कंप्लीट भारत की प्रमुख झील है। ठीक है ना। चलो, तो भारत की प्रमुख झीलों की जब बात की जाएगी, ये है आपकी भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है ना। डल झील है, जांसर झील है, जितनी भी झीलें इसको आप देखिएगा। और फिर ये आप देख लीजिए यहाँ पे मेजर वाटरफॉल जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं। तो ये सारे जलप्रपात दिए गए हैं, इसको आप पढ़िएगा। ये भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात हो रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो, भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात जब करोगे आप, तो ये आपको दिख रहे हैं सारे जलप्रपात यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना। कौन कहाँ पे, इसको आप लर्न कर लीजिए। वैसे आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाए इसमें। ठीक है ना। ये आप भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती, किन प्रदेशों से, तो राम का मित्र छक्का पश्चिम झांक कर गया। तो ये पूरा दिया गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, पूरा सब कुछ दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, छक्का छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, गुजरात है। तो ये पूरे लिखे गए हैं, सारे सारे राज्य जितने भी दिए गए हैं 8। ठीक है ना। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये सीमावर्ती देश है हमारे पास, जितने हमारे सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में दिया गया है आपको। तो ये जो हमारे स्थल से जुड़ी हुई 7 सीमावर्ती देश हैं वो दिए गए। भूमि पाने अब चीन चलो, तो ये पूरा हमने शॉर्टकट लिख दिया है। हमारे सीमावर्ती देश, सबकी सीमाएं लिखी गई, किसकी कितनी हमको टच कर रही हैं। श्रीलंका, ठीक है ना, जलीय सीमा हमारे साथ बनाता, स्थलीय सीमा नहीं बनाता। स्थलीय सीमा ये 7 देश बनाते, उनको मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। मालदीव और श्रीलंका हमारे साथ जलीय सीमा बनाते हैं, तो उनको आगे डिस्कस किया जाएगा। ये डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये पूरा ग्राफ दिया गया कौन किसके बीच क्या क्या है। स्थलीय सीमा पाकिस्तान किसको टच करता है, पराग जम्मू गया। तो इसका मतलब आप इसमें देख लेंगे, पाकिस्तान जो ये देश है किसको, पराग यानी पंजाब, ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तो इनको ये टच करता है। कौन, पाकिस्तान। अफगानिस्तान लद्दाख करता है। तो ये सब लिख दिया स्टार्ट करके साथ में, तो देखिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलो, तो ये सब आप लोग याद करेंगे। तो इस लेक्चर में आज इतना ही करते हैं, क्विक रिवीजन दे दिया। ठीक है ना। थैंक्स और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने जैसा कि बताया कि ये कम्प्लीटली 1 डे एग्जाम के लिए समर्पित है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।